हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एक्सप्लेन हिंदी। तो अब तक आपने देखा प्रेसिडेंट क्लिंटन को छोड़ने के लिए उसके कमरे में आते हैं, मगर मौके पे चौका लग जाता है और उसे लेकर वो बेड पे गिर जाते हैं। एंड उसी टाइम क्लिंटन उनको कुछ बोल देती है, उनका मूड ऑफ हो जाता है, वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि उसकी मदर और स्टेप सिस्टर आई हुई होते हैं उसे मिलने के लिए। तभी वह देखती है कि प्रेसिडेंट मस्त कार में बैठकर वहाँ से गुजरते हैं, जिसे देखकर उसके स्टेप सिस्टर सपनों के ख्यालों में खो जाती है। वाह, कितने हैंडसम और कितने पैसे वाला है। ओ नो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों क्लिंटन से मिलने के लिए चली जाती है। क्लिंटन अपने स्टाइलिस्ट से बातें कर रही होती है, ये दोनों जाकर इधर उधर दिखने लगती है। इतना सारा कपड़ा और इतना सारा शूज किसके लिए? क्लिंटन बताती है कि ये सब प्रेसिडेंट ने मुझको दिया है बिना पैसे के। उसकी मम्मी तो चौंक जाती है और उसकी स्टेप सिस्टर की आंखें फटी ही फटी रह जाती है। वह कहती है चलिए मम्मी आपको कुछ दिखाती हूँ, और वह चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट अकेले बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर क्लिंटन आती है और वह कहती है कि प्रेसिडेंट क्या आप मेरे साथ कहानी पढ़ना चाहते हैं? वह कहता है कि नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ पर अकेले बैठा हूँ। वह कहती है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप यहाँ पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो? वह कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वह कहते हैं कि चलिए मैं आपको घुमाने के लिए चलती हूँ, चलिए कोई स्पेशल जगह है, चलिए। बेचारा ज़्यादा है। एंड अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये उसको हाईवे पे, रोड पे, पता नहीं कहाँ पे, गार्डन में घुमाने के लिए ले जाती है और उसे वो अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि उसे पेंटिंग और ड्राइंग करना बहुत पसंद है और इसका पास्ट भी बहुत बकवास और बेकार था, ये सब बताती है। और वह पूछती है प्रेसिडेंट आपके पास कितना पैसा है? ये बोलते हैं कि अनलिमिटेड, मतलब कि समझ रहे हो ना, बहुत पैसे वाला प्रेसिडेंट है, तो बहुत पैसे वाला है ये आर ग्रुप कंपनी का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों किसी बस से उतरते हैं और इसके बाद वो दोनों दूसरे गार्डन में जाते हैं घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लिंटन दरवाजे पे चढ़कर उस पर अटक जाती है और वह कहती है कि मैं उतर नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। प्रेसिडेंट बहुत ही शांत से, बहुत ही आराम से उसको नीचे उतारते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ के गार्ड अंकल आ जाते हैं। बोलते कौन है? ये दोनों वहाँ से भागते हैं, चल भाग यहाँ से। उसके बाद गार्ड अंकल बोलते हैं कि कोई नहीं है, चलो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुझे तुमको देखना है, मतलब मैं तुमको देखना चाहता हूँ। वो बोलती है क्या सच में? वो कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी आँखें हैं, ये तुम्हारे नाक है और ये। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं ये आज डूब जाऊँ तेरी आँखों के ओशन में, स्लो मोशन में। नो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट के घर डॉक्टर अंकल आए हुए होते हैं। डॉक्टर अंकल उनको एक न्यूज़ बताते हैं कि सर्जरी के बाद तुम्हारी आंखें फिर से नॉर्मल हो जाएगी, मतलब तुम पहले जैसा देख सकते हो। उसके बाद क्लिंटन डॉक्टर से पूछते हैं क्या सच बोल रहे हैं डॉक्टर, ये पहले जैसा देख सकते हैं? उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है प्रेसिडेंट आप मुझको देख सकते हैं कि मैं कैसे दिखती हूँ। हाँ, इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर प्रेसिडेंट की फ़ोटो देखने में लगी हुई होती है। तभी उसको मदर आकर उसको न्यूज़ बताती है कि प्रेसिडेंट की आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, मतलब कि सर्जरी के बाद वो फिर से देख सकता है। उसके बाद क्लिंटन की लाइफ तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। उसके बाद से इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहती है कि क्यों ना मैं क्लिंटन की जगह ले लूँ, मतलब कि वो आँखें खोलेंगे तब पाएंगे कि मैं क्लिंटन हूँ। इसके बाद वह क्लिंटन को फ़ोन करती है और वह कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया दीदी। इसके बाद क्लिंटन मैनेजर को बताती है कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद मैनेजर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको वहाँ पर ले चलता हूँ। एंड वो दोनों अगले सीन में रोड पे आ चुके होते हैं, मगर शीन वहाँ पर नहीं होती है। मैनेजर पूछते हैं कहाँ है आपकी बहन? उसके बाद क्लिंटन बोलती है कि यहीं का तो एड्रेस था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शीन गुस्से में गाड़ी चला रही होती है और वहाँ पे मौके पे चौका लगाने के लिए मैनेजर उसको धक्का दे देते हैं ताकि उसको चोट ना लगे और खुद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर क्लिंटन भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शीन को टेंशन हो जाता है और वो बहुत घबराने लगती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके हाथों में चोट लग गया है। एंड उसकी स्टेप मदर उसके स्टेप सिस्टर को बोलती है क्या ज़रूरत है तुमको ऐसा करने की? वह कहती है कि मम्मी मैं प्रेसिडेंट को बहुत लाइक करती हूँ और मेरे पास यही ऑप्शन था, मगर क्या करने गई और क्या हो गया, मतलब कि मारने के लिए गई थी क्लिंटन को और मर गया मैनेजर। अगर पुलिस को पता चलेगा तो वो लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। क्या आप चाहती है कि आपकी प्यारी सी डॉक्टर जेल में चक्की पीसे?
मम्मी आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं प्रेसिडेंट को बहुत चाहती हूँ, अगर वो नहीं मिले तो मैं छत से कूद के जान दे दूंगी। और इसके बाद उसकी मम्मी को अपनी प्यारी सी बेटी की बात को सुननी पड़ती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर लोग प्रेसिडेंट को उसकी सर्जरी के लिए ले जाते हैं। एंड अगले सीन में क्विंटन को तो बिल्कुल किडनैप करके रखा जाता है, मतलब उसकी जैसा। एंड उसकी स्टेप मदर आकर उसको बताती है, ये इसको तो याद आ गया कि वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर खड़ी थी, मतलब कि उसी के कारण यह एक्सीडेंट हुआ है। उसकी स्टेप मदर उसको बताती है कि सुनो, सीन प्रेसिडेंट को बहुत लाइक करती है, अगर वह उसे नहीं मिले तो वह छत से कूद कर जान दे देगी और ये वो कर देगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन को खुशियाँ नहीं मिले, या फिर तुम अपनी बहन की खुशियाँ छीन लेना चाहती हो, क्योंकि वह सिर्फ सौतेली बहन है और तुम मेरी बात नहीं मान रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। बेचारी वह रोती हुई रह जाती है। एंड अगले सीन में प्रेसिडेंट की पट्टियाँ खोली जाती है एंड वह आँख खोलते हैं तो सबसे पहले वह सीन को देखते हैं। सीन कहती है कि फाइनली तुम्हारी आँखें ठीक हो गई है और तुम देख सकते हो। वह कहता है कि क्या तुम क्विंटन हो? वह कहती है कि हाँ। एंड उसके बाद प्रेसिडेंट उसको गले लगा लेते हैं। नो, हमेशा अच्छे लोग के साथ ही बुरा क्यों होता है। और यहाँ पर क्विंटन को किडनैप करके जैसा रखा जाता है और वहाँ पर उसकी सौतेली बहन आवाज़ का फ़ायदा उठा के लड़की। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।